हेलो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का भाग नंबर क्या पढ़ेंगे 4। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम में क्या क्या बातें बताई गई हैं, उन पर चर्चा विशेष रूप से करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए वर्क एंड टाइम में क्या विशेष बातें बताई गई थी, बोलिए बोलिए जी। हाँ, अगर आपको कहीं पे निकालना है क्या जी, समय, समय इक्वल टू क्या होता है बोलो जी, कुल काम में किससे भाग किया जाता है बोलो जी, क्षमता से, कुल क्षमता से। अगर ए का निकालना है समय, ए द्वारा लिया गया समय निकालना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा बोलो जी। इसका मतलब कि कुल काम में किससे भाग करना पड़ेगा बोलो जी, कुल काम में ए की क्षमता से भाग करना पड़ेगा, ए की क्षमता। यही देखे थे आप लोग यहां तक। अगर ये बताइए आपको कुल काम निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है बताइए। अगर कुल काम निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कुल काम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कुल काम निकालने के लिए हम लोग समय से किसमें गुणा करते हैं जी, क्षमता से। समय का अगर क्षमता में गुणा कर देंगे क्या निकल कर आएगा, कुल काम निकल कर आएगा। यहां तक सबको क्लियर था कि नहीं क्लियर था? आगे बढ़े, आज हम लोग अब आगे इसके बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी सब लोग दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, चलिए पढ़िए और आंसर दीजिए। हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। कह रहा है कि एंडू, आडो और अब्राहा और जेवियर एक काम को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन सभी तीन व्यक्तियों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। कह रहा है 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया और उसके बाद फिर कह रहा है कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहा ने काम छोड़ दिया, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ये तो सिंपल है, बन जाना चाहिए। पहले और बाद के लिए हमने क्या विशेष बातें बताई थी, मुरारी तुम बोलो। पहले के लिए क्या बताया था और बाद के लिए क्या बताया था, जल्दी से बताइए। विशेष बात हमने ये बताया था पहले और बाद के लिए। बाग रहेगा तो काम माइनस और कहानी क्या जी, खत्म। यही याद रखना है ना, बाग रहे काम माइनस कहानी खत्म। और पहले रहे तो काम प्लस और कहानी का शुरू, कहानी का शुरू। पहले रहे काम प्लस कहानी शुरू, बाद रहे काम माइनस कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखा क्वेश्चन के बनावा, कैन एक ए है एडी और एक क्या हो ए बी और एक क्या हो जे। कैन की अगर इन कमुआ 12 दिन में कर लेन, इन 10 दिन में कर लेन, इन कितना दिन हो 15 दिन में कर लेन। तीनों का एलसीएम कितना होए 60। 12 से भाग करा 12 पंचे 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60। यही होगा कि नहीं होगा बोलो जी। अब क्या बात समझना है, इधर देखो ध्यान से। कह रहा है कि 2 दिन बाद कौन छोड़ता है, एडी छोड़ते हैं। तो इधर देखो एडी में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 काम माइनस हो जाएगा क्योंकि बाद है कहानी खत्म। ये होगा कि नहीं होगा। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कार्य पूरा, और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कौन छोड़ा है, ए बी छोड़ दिए हैं। पहले रहेगा तो भैया कौन छोड़ेगा है, ए बी। ए बी वाले में पहले से गुणा कर देंगे, 6 कितना हो जाएगा 18, 18 काम प्लस और कहानी शुरू। यही होगा नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि 60 काम टोटल है, उसमें से 10 काम पहले माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 50। 50 में फिर 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी 68। ये होगा नहीं। अब 68 काम बताइए कौन कौन मिलके करेगा, ये बताइए। 68 काम कौन कौन मिलके करेगा, ए और बी करेगा बोलो। एकर मतलब जिसकी कहानी खत्म हो गई वही नहीं करेगा, बाद बाकी जितने लोग बचे हैं उतने लोग करेंगे। एकर मतलब 6 4 10 से भाग करेंगे इसमें इनके क्षमता से, तो कितना हो जाएगा जी 6 कितना हो जाएगा 8। अर्थात इनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा जी 6.8। आपका राइट उत्तर डी होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो जी।
जिसकी कहानी खत्म हो जाएगी उससे भाग नहीं करेंगे, और जिसकी कहानी शुरू रहेगी और जिसका क्षमता के विषय में कुछ नहीं बोलेगा उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखते हैं। क्या? हाँ, दिनों की कुल संख्या निकालना है, तो इसका मतलब दिनों की टोटल संख्या कितनी आएगी जी? 6 दशमलव कितना आएगा? 8 आएगा। यही आपके लिए राइट उत्तर होगा, इसमें कोई संकोच का विषय नहीं है। अब ये बताइए, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो विदाउट टेंशन आप पूछ सकते हैं। बोलो जी, कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। ये अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से उत्तर दीजिए। उत्तर आ जाने के बाद आप लोग बोल दिया करो, ठीक है ना। ये नहीं कि बोलना नहीं है, कम से कम हम ये समझेंगे किसका उत्तर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में कर सकता है, ए बी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी सी मिलकर उसी काम को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की क्षमता का अनुपात निकालना है। ये तो सिंपल है, सबका बन जाना चाहिए। क्षमता का रेशियो निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हमने बताया था क्या, देखिए इधर, चलिए 30 सेकंड समय दे देते हैं, लगाइए। जिसका उत्तर आ जाएगा वो सबसे पहले बोल देगा। कौन सा? डी उत्तर। वेरी गुड, राइट आंसर है, शाबाश है। सब लोग बोलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि बोले ना। आ गया? इधर देखो, एगो ए है और एगो बी है और एगो कौन है जी? बोलो जी। एगो ए है, एगो ए बी है और कौन है? बोलो जी। ए बी 15 दिन में और बी सी है, बी और क्या है? सी है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और ए बी जो है 15 दिनों में करते हैं, और बी सी जो है वो दिया है कितना जी? 75 कितना दिया गया है? 2 दिन। ये दिया है कि नहीं? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो बताइए 75, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? बोलो जल्दी से। 360। तो 360 एलसीएम होगा, 300 होगा जी। 300 ले लीजिए, क्या 360 लेना, ठीक है। अब अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 75 से डिवाइड करेंगे, 75 दूनी 150 चौका 300, और 4 का गुणा करके 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब देखो यहां से आप लिख सकते हो, इनके क्षमता यही निकला है ना जी, तो क्षमता का ही रेशियो लिखना है। क्षमता का रेशियो किसका किसका लिखना है? ए बी और सी का। इधर देखो, ए की क्षमता कितनी है जी? 15, तो ए की क्षमता लिख देंगे कितना? 15। अब बी की क्षमता बताओ कैसे निकलेगा? बी की क्षमता आपको निकालना है। देखिए अब आपको सोचना है, अगर ए की क्षमता 15 होगा और ए बी की क्षमता 20 होगा, तो 20 में से तो 15 थे उसका हो गया, तो बचेगा कितना जी? बोलो 5। एक मतलब बी की क्षमता कितनी होगी जी? 5। तो बी की क्षमता हम लोग लिख देंगे कितना जी? 5। अब आपको निकालना है सी की क्षमता। अब सोचो, अगर बी की क्षमता 5 है और बी सी की क्षमता, देखिए अब यहां तक आप लोगों ने समझा था कि बी की क्षमता क्या हो गई थी जी? 5। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी हो गई जी? 3। तो सी की क्षमता लिख देंगे 3, अर्थात इनका आंसर क्या आ जाएगा? 15:5:3। आंसर कौन सा सही होगा? डी वाला राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, जल्दी करिए, समय नहीं लेना है, जल्दी से बनाना है, जल्दी करिए। बन गया? ये आपका बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है। बन गया जी? कितना आया? कितना? 30 दिन। एक लोगों का उत्तर आ गया है 30 दिन। आगे बढ़िए, दूसरा बताएं। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको कैसे डील करना है, ध्यान से समझिएगा। एक बात इधर देखो, कह रहा है कि यक्ष किसी काम को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। यक्ष वाई दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वाई कितने दिनों में अकेला पूरा काम करेगा? देखिए इसमें अगर आप समीकरण से बनाएंगे तो दो घात समीकरण बन जाएगा, कम अधिक है ना, तो आप इसको ऑप्शन से ही लगाएं, सबसे सही रहेगा। ये तो दशमलव वाला है, इसका अभी कहानी खत्म करते हैं, पहले इन ऑप्शनों को चेक करते हैं।
अगर यक्स जो है किसी काम को वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है और ये वाई कितने दिनों में करेगा, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो किसका दिया गया है, वाई का, ये दिया है ना जी। अगर यक्स आपका और वाई मान लेते हैं, अगर वाई आपका 25 दिन होगा तो यक्स 10 दिन कम होगा तो कितना होगा, 15। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 75। 5 से 15 से डिवाइड करिए, 15 पचे 75, 25 तिया 75, 5 3 8, 8 से 75 डिवाइड करेंगे, क्या 12 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर गलत हो गया। 32 लीजिए जरा, तो 32 वाला अगर ये 32 होगा तो इसका मतलब ये कितना होगा, 22। इनका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, गलत आ रहा है, घटाओ। तीसरा वाला देखिए भैया, अगर ये 30 होगा तो ये 10 कम हो जाएगा 20। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना, 60। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 होगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2। 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 12 पंचे 60। इससे उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, तो उत्तर किससे आया जी, चौथे से आया। आंसर आपका कौन सा सही होगा, डी वाला राइट होगा। और उस तरीके से लगाएंगे तो आपका दो घात समीकरण बन जाएगा। तो अब कम अधिक वाला कहीं मिले तो बाई ऑप्शन से ही लगाइएगा, सबसे बेस्ट होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। तीसरे वाले में 22 से 28 अरे 32 में से 10 कम हो जाएगा तो 22 ना होगा जी, 60 पूरा लेंगे ना। अच्छा हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को कैसे निपटारा करते हैं, जल्दी करिए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही तरीके का अच्छा क्वेश्चन है और ये रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है और एसएससी में भी भर भर के आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से लगाइएगा। कह रहा है यक्स ने 24 दिनों के लिए एक कार्य किया और उसे अधूरा छोड़ दिया। वह कुल 36 दिनों में अकेला सारा काम पूरा कर सकता है था। वाई जो 18 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकता है, उसे इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे और लगेंगे, ये बताया ना, और लगेंगे कितने दिन और लगेंगे। गजब का प्रश्न है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है यक्स ने 24 दिनों के लिए एक कार्य किया और उसे अधूरा छोड़ दिया। वह कुल 36 दिनों में अकेला सारा काम पूरा कर सकता है, ठीक है। वाई जो 18 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकता है, उसे इस कार्य को पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे, आपको बताना है। कितना, 12 दिन आया है, बोलो जी कितना, 12 की 6। इधर देखो, ध्यान से समझो। यक्स अगर किसी काम को निपटारा करता है 24 दिन में, और 24 दिन दिया है तो कहां से 12 तुम लोग बता रहे हो। यक्स 24 दिनों में पूरा काम करता है ना। कह रहा है कि यक्स ने 24 दिनों के लिए एक काम किया और उसे अधूरा छोड़ दिया और कुल काम कितने दिनों में करता है, 36। एक मतलब कि 24 दिन अगर यक्स काम करे हुए तो कुल काम 36 दिन में करता। बताओ कितना भाग करे हुए, 12 काट दी, 12 दूनी 24, 12 36। इसका मतलब वो 2/3 भाग किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलो जी, 2/3 भाग किया होगा। अगर 2/3 भाग ये कर दिया तो शेष कितना बचा काम, बोलो। इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, 1/, कितना बचेगा, 3। 1/3 भाग ही करना है किसको, कह रहा है कि वाई जो पूरा काम 18 दिनों में करता, अगर उसको 1/3 भाग करना होगा तो बताइए कितने दिन में करेगा। एक मतलब कि भैया वाई अगर 18 दिन में पूरा काम करता तो 1/3 भाग करें कितना दिन लगे हो, 6 18, अर्थात कितना दिन लगेगा जी, 6 दिन लगेगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा, 6, क्योंकि यहां पे पूछा है कि और दिन लगेगा, आपको ध्यान देना है, अर्थात आंसर क्या होगा, 6 दिन होगा, ठीक है। इधर देखो, फिर से देखो एक बार, समझो तभी कही थे, ध्यान दे, देखा हो फिर से। अगर कोनो काम यक्स 36 दिन में करता है, कितना हो, यक्स 36 दिन में करता है, ध्यान से समझा। यक्स अगर कोई काम 36 दिन में करता है तो बताइए वो 24 दिन में कितना भाग करेगा, तो यही लिखेंगे ना, 24 बटे टोटल दिन अर्थात 36, डिवाइड कर देंगे तो 2 कितना भाग करेगा वो, बोलो, 2/3 भाग करेगा, यही करेगा कि नहीं। अब कहा था एक योद्धा है कौन, वाई, उसी काम को वो 18 दिनों में अकेला कर सकता है, बात समझ में ना। वाई 18 दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो कह रहे हैं पूरा काम कर सकता है, उसे इस कार्य को पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे, ये बोला है कि नहीं बोला है, बात समझ नहीं। तो अब सोचो कि हम कहें कि जो कमवा मेरा बचा है
उसी को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा ना, ये ना बोला है। कह रहा है कि पूरा, देखो, कार्य को पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे। एक मतलब कि जो कार्य चल रहा है उसकी वो चर्चा कर रहा है कि उसको पूरा करने में कितना दिन और लेगा, कौन, वाई, यही ना बोला है। तो बताइए अब काम का कितना भाग शेष बचा है, काम का कितना भाग शेष बचा है, 1/3। अब 1/3 ही भाग वाई को करना है ना, तो अब वाई पूरे काम को कितने दिन में करता है, 18, तो 1/3 भाग को करने में कितना दिन लगाएगा जी, 6 दिन लगाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार है, जल्दी से बनाइए। पढ़ दें, क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कहता है क्या, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे कह रहा है कि 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेले सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये तो सरल है, बन जाना चाहिए। बन गया जी। चलिए देखते हैं। कहता है ए जो है ना, 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। एक मतलब पूरा काम ए कितने दिनों में करेगा जी, 15 दिनों में, यही ना। भाग वाला बता दिए हैं गुणा करके, बोलो 3 का गुणा 5 हो जाएगा, 5 दिए हैं 15। कहता है कि बी काम के 2/5 भाग को, बी जो है ना वो 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, बोलो जी 10 दिन में करता है। तो 10 से गुणा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो 5, अर्थात कितना हो जाएगा जी 25 दिन। इसका मतलब बी कितने दिन में करेगा जी 25 दिन। कह रहा है कि 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब सोचो कि ए जो है 15 दिन, बी जो है 25 दिन, दोनों का एलसीएम कितना जी 75, 15 5 75, 25 3 75, ये होगा कि नहीं। अगर दोनों ने मिलकर काम करना चालू किया तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे 8, लेकिन कितना दिन तक, 6 दिन तक। 6 दिन तक कितना काम करेंगे, 48। एक मतलब 75 काम में से अगर हम लोग 48 काम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा जी 27, यही आएगा कि नहीं आएगा 27। एक मतलब कि अब ये 27 काम किसको करना है, सी को करना है ना। अगर बताइए 27 काम सी 18 दिन में करता है तो सी की क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। कुल काम माने का जो बच्चा वो सी करता है, ठीक है। मतलब कुल काम कितना हुई है, 27 बटे का समय दिन दे कितना देगा 18, 9 से काट दो, 9 त्रिक 27, 9 दूनी कितना 18, अर्थात सी की क्षमता कितनी होगी 3/2। अब सी की जब क्षमता निकल गई भैया तो कह रहा है क्या कि सी द्वारा पूरा कमवा करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा कमवा कितना है जी 75। देखकर मतलब कि 75 बटे सी की क्षमता 3/2, 3 से काट दो इसको, 25 दिया 75, 2 ऊपर आके गुणा हो जाएगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा जी 50, अर्थात लगेगा समय कितना जी 50। क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। इसको प्रिंट करिए जल्दी से, आगे बढ़िए। हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी करिए। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा उस 7 दिन, उसके बाद सी ने उसे 13 दिनों में पूरा कर दिया। सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, ये बताना आपको।
आ गया? सोलह दिन। एक लोगों का उत्तर 16 दिन आया है, दूसरा लोग बताएं। चलिए इधर देखते हैं क्या कह रहा है जी। कह रहा है कि ए और बी, बताइए ए और बी कितने दिन में करते हैं? 12। फिर क्या दिया है? बी और सी, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 16। अब देखो यहीं पे दो ही विवाती दिया है भाई, तो दो बात से आप एलसीएम निकाल लो। कितना हो जाएगा एलसीएम? 48। 12 से काटिए, 12 चौक 48, 16 तिया 48। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अब इसने बहुत खूबसूरत शब्दों में समारा है क्वेश्चन को आगे, ठीक ना। इस बात को आप पहले अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है कि 3 पर्सन है भाई, एगो ए है, एगो बी है और एगो सी है। ए सिर्फ कितना दिन काम करेगा? 5, बी 7 और सी कितना दिन? 13। यही दिया है कि नहीं? लेकिन इसमें कहीं ए अकेले है, बी अकेले है, सी अकेले है, नहीं करवा सकते काम। तो अब आपको गेम बनाना पड़ेगा। वो गेम कैसा होगा? इधर देखो, अगर ए बी को 5 दिन काम करवा दें, किसको जी? बोलो। ए बी को अगर हम 5 दिन काम करवा दें तो इसका मतलब यहां पे बी बचेगा बेचारा कितना दिन? 2 दिन और बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो जी। ए बी को अगर 5 दिन काम करवा देंगे 2 दिन बचेगा, 7 दिन करना था और ए का कहानी खत्म। अब बताइए इसका मतलब कि अब 2 दिन बी किसके साथ काम करेगा? सी के साथ काम करेगा कि नहीं? अगर 2 दिन सी के साथ काम करवा दे हम लोग तो इसका मतलब अब सी बेचारे को कितना दिन बचा? 2 दिन तो बी के साथ काम कर लिया, 13 दिन करना था, बचा कितना दिन? 11। अब इसको 11 दिन अकेले करना है, यही कह रहा है। अब सोचो ए बी का 5 दिन में काम कितना होगा? ए बी वाले में गुणा कर दो, 5 चौके कितना जी? 20। और बीसी का 2 दिन का काम कितना होगा? 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अगर 48 काम टोटल है, 20 काम घटा दे तो कितना बचेगा जी? बोलो। 28। 28 में से अगर 6 घटा दे तो कितना काम बचेगा जी? 22। अब ये 22 काम जो बचा है, यही 22 काम कौन करेगा? अकेले सी सिर्फ बचा है करने के लिए कि नहीं? यही ना। तो इसका मतलब इस 22 काम को कौन करेगा? सी करेगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि सी की क्षमता, क्या निकाल सकते हैं? बोलो। सी की क्षमता। सी की क्षमता 22 काम भैया करे में कितना दिन लागेला? 11 दिन लागेला। एक मतलब सी की क्षमता कितना बा? 2 बा। अब सी की क्षमता 2 बा तो सी द्वारा लिया गया समय ना निकल गया है। सी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू कैसे निकालेंगे? बोलो। सी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू कैसे निकालेंगे? कुल काम 48 बटे कितना हो? 2 डिवाइड करके कितना हो? 24। एक मतलब पूरे काम को सी कितने दिन में डिवाइड करेगा जी? 24 दिन। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़िए। हाँ हाँ, अब ये 2 अलग अलग नहीं दिया है, एक साथ दिया है। जब एक साथ दिया है तो हमको भी तो सोचना है कि कैसे हम काम करवाएं कि जो एक साथ में काम हो जाए। बात क्लियर सोचना है, ठीक है ना? अब समझ में आ गया? चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को आप तुरंत उड़ा दो। ये तो क्वेश्चन आपका तुरंत उड़ाना चाहिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि ए बी एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 30 दिनों में 66 सही 2/3% काम कर सकता है। कितने दिनों में ए अकेला उस काम का 4/15 भाग कर सकता है? वाह क्या क्वेश्चन है, एकदम सरल है लेकिन घुमा दिया है तो सरल है लेकिन घुमाया है। इधर देखो कुछ इसमें दम नहीं है, रुक जाएं। चलिए रुके हुए हैं, लगाइए लगाइए, रुके हुए हैं। आपको 30 सेकंड समय देते हैं, जल्दी करिए। हो गया? चलिए
कहता है ए और बी किसी काम को भैया 25 दिन में निपटारा कर लें, ये कर लें लिखना है। कहा तो कि बी अकेले 30 दिनों में बेचारा कितना करता है जी। अगर इसको हल करेंगे 6 त्रिक 18 2 20 और 6 त्रिक 18 2 20, 200 बटे कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 200 बटे 3% हटाएंगे कितना हो जाएगा 300। एकड़ मतलब वो कितना भाग करता है जी 2 बटे 3 भाग, कितने दिन में 30 दिन में। अगर हम कहें कि बी जो है 2 बटे 3 भाग 30 दिन में करता है, बोलो तो इसका मतलब बताइए पूरा भाग कितने दिन में करेगा जी 15 का गुणा 3 में कर देंगे 15 तिया 45। एकड़ मतलब कि भैया कितने दिन में करेगा जी 45 दिन में करेगा। कौन बी पूरे काम को। अब सोचो कि बी का पूरा काम निकल गया 45 दिन। अब एलसीएम बताइए कितना होगा 9 तो एकड़ मतलब 200 कितना हो 25। अब 25 से काट दो 25 9 225 और 45 से कट दो भैया कितनी बार में कटी है 5 बार में कटी है 50 25 5 20 22, ठीक ना। ए बी की क्षमता 9 है, बी की क्षमता 5 है, तो बताइए यहाँ पे बी ए की क्षमता नहीं निकल जाएगी क्या। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 4। अब कह रहा है कि ए पूरा काम का कितना भैया पूरा काम कितना दिया गया है 225 का 4 बटे 15 भाग कितने दिन में करेगा ये नहीं पूछा है जी। अब ये बताइए कितना दिन निकालना है, तो क्षमता से भाग करेंगे किससे जी 4 से। अब इसको काट दो 4 से 4 कैंसिल 15 से इसको काटो 15 का नाम 15 और बचेगा कितना जी 15 बचेगा कहाँ 15 का नाम 15 बचेगा कितना 7 15 बचे 75। एक मतलब आ जाएगा कितना जी 15। आंसर क्या होगा आपका 15 आंसर राइट होगा। आंसर वाला बी वाला राइट होगा। क्लियर है ना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एकदम घिंचते चलिए समय कम है, ठीक है एकदम कोई डाउट नहीं ना, विदाउट टेंशन बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ढांसू तरीके का पूछा हुआ है, उड़ा दो। कह रहा है कि नम्रता अकेले किसी काम का 33 सही 1/3% भाग 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं और शेष काम बाबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिनों में पूरा होता है। तो नम्रता और बाबी इस काम कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा तो बन जाएगा। जो अभी तो प्रोसेस आप पढ़े हो ना उसी प्रोसेस को फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। इसमें कोई संकोच का विषय नहीं है, ठीक है। बन गया। चलिए देखते हैं इसको। पहले आप हल करिए तो 3 त्रिका 9 1 10 3 त्रिका 9 1 10 एकड़ मतलब 100 बटे परसेंटेज हटा देंगे कितना हो जाएगा 300। एकड़ मतलब कि वो 1/3 भाग 16 दिन में करती है 16 तिया 48। एकड़ मतलब यहां से आप लिख सकते हैं कि नम्रता पूरे काम को कितने दिन में करती है जी 48 दिन में करती है। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो जी। अब आगे कह रहा है और शेष काम बाबी अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 28 दिनों में पूरा होता है। अब सोचो एकड़ मतलब कि संपूर्ण कार्य 28 दिन में पूरा होता है। पूरा कमो 28 दिन में पूरा होता है। तो एकड़ मतलब 16 दिन भैया इन काम कर चुके हैं कि ना है। अब जितना दिन बचा हुआ क्या करे हुए, बोला हो क्या करे हुए बाबी काम करे हुए। तो एकड़ मतलब कि कितना भाग बचा भाई पहले बतावा। एकड़ मतलब कि आपके पास भाग जो शेष है वो ऑलरेडी है कितना जी, बोलो 2/3। 2/3 काम को करने के लिए बाबी को कितना दिन लगेगा 28 में से 16 घटा दो। 28 में से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा, बोलो जी 2 और 1 अर्थात कितना आ जाएगा जी 12। यही ना आएगा, बोलो जी। अब डिवाइड कर दो 2 छंग 12। एकड़ मतलब कि बाबी द्वारा लिया गया समय विधि छात्री कितना हो जाएगा 18। अब बताइए नहीं बन पाएगा आपका क्वेश्चन, अब नहीं बन पाएगा, अब तो बन जाएगा। जब नम्रता आ गई और बाबी आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा।
नम्रता दिया गया है 48 और बाबी दिया गया है कितना जी 18। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बोलो। अरे 9 दूनी 18, ठीक है, और एक मतलब 24 दूनी 48, 24 की भी काट देगा, सबसे सही रहे काटता यार। देखा 6 त्रिक 18, 6 अठे 48, बस हो ही गया एलसीएम। इतना सही बा, ऐसे ले ले, कौन दिक्कत है। 48 से काट दो, 6 अठे 48, 3 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 8 आ जाएगा, यही आएगा नहीं। अब कह रहा है कि काम का कितना भाग करना है, 11 बटे कितना जी 16। तो एक मतलब 6 गुणे 3 गुणे 8 का 11 बटे 16 अगर निकालोगे तो कैसे, 8 दूनी 16, 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 3, अर्थात 3 त्रिका 9 गुणे कितना हो जाएगा 11। अब इसी काम को किसको करना है, दोनों लोग को मिलके करना है, तो 8 3 किससे करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा जी 9। आपका उत्तर राइट सही होगा कौन सा, बी वाला। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से एलसीएम लेके काटो या वैसे गुणनखंड करके काटो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर, नो डाउट, नो ऑब्जेक्शन, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइएगा, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अरे 144 एलसीएम आया था ना जी, तो क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत है नहीं है। इधर देखो 144 जब एलसीएम आ गया तो उसका 11 बटे कितना था जी 16, यही ना था 11 बटे 16 को करने के लिए कितने क्या, उनकी क्षमता का कितना था 11। अब इसको डिवाइड कर दो, 11 से 11 डिवाइड हो गया, अब 16 से काट दो, इसको कितनी बार में कट जाएगा, 16 नंबर ये कितना होता है 144, 9 दिन नहीं आया, क्या कर रहे हो सब। चलिए इस क्वेश्चन को उड़ाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। लड़का अकेले काम करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत ही गजब बनाया, एकदम सरल बनाया है, लेकिन ऐसा निचोड़ इसमें रख दिया है कि जो आप वहां तक सोच ही नहीं सकते, जल्दी सोच सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग स्टूडेंट किसके हो तो सोच सकते हो, जल्दी करो। देखो कहता है एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हैं हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। है भैया, एठे मनई और एठे लइका मिल के कमवा के कितना दिन में समाप्त कर लें 24, ये ना हो कहे ना 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में, अंतिम कितने दिन में 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। अब सोचो, एक मतलब कि 26 दिन में समाप्त होता है। 26 दिन में भैया 6 दिन आदमी अकेले करे हो कि नहीं, बोलो जी। अगर 6 दिन आदमी अकेले करे रहा हो तो बतावा एनन लोग के दिन काम करे रहा हो, बोला हो एक मतलब मनाई प्लस बॉयज मिलके 20 दिन खाली काम कर रहा हो क्या, दो जने मिलके, बोला हो, बोला हो। अगर मनाई और बॉयज मिलके 20 दिन कर रहा है तो सोचा कि 24 दिन में पूरा कमवा समाप्त होता है, तो 20 दिन में कितना भाग करे रहा है, भाग निकाले बिना कर मतलब 20 बटे 24 करबा ना करबा, बोला हो। 26 में से पूरा कमवा 26 दिन में समाप्त करते हैं, जब थोड़ा था वो ना तब कितना आएगा 20। एक मतलब आदमी और एक लड़का मिलके 20 दिन काम किए हैं, 20 दिन काम किए हैं, 24 दिन करे होते तो का हो कुल समाप्त हो गया। लेकिन भैया 6 दिन पहले आदमी भाग देते ना, समय ये ज्यादा लग गया, 26 दिन लग गया। अब बात बुझा अभी देखा, एक मतलब अगर भाग नहीं करबत कैसे डिवाइड हो गए, 4 से डिवाइड हो गया ना, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। एक मतलब कि आदमी और लड़का दोनों मिलके 5 बटे 6 भाग करे रहन कि नहीं।
अब 5 बटे हम लोग 6 भाग कर रहे हैं, तो बेचारा 6 दिन खाली आदमी है जो कमवा करे रहा, तो वो कितना भाग करे रहा हो? एकर मतलब घटाए भैया 1 बटे 6 भाग कर रहे हो इसमें, 1 बटे 6 भाग आदमी बेचारा कितने दिन में कर रहा? 6। तो आदमिया एकर मतलब बताओ भैया, आदमिया पूरा कमवा कितना दिन में करे? 36। अब बताओ गेमो बन गया, बन गया? अब गेमो बन गया, बन गया? अब तो कुल दे देश, अब कई देश का मनई प्लस लइका बराबर 24 दिन में करल है, और मनैया खाली 36 दिन में करल। अब बताओ गेमो तो लोग ना बने देवा? सोचा क्लियर? जल्दी करा, उड़ावा कितना दिन है? इसका एलसीएम होगा कितना जी? 72। अब 24 से डिवाइड कर दिए, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, और 72 काम को करने के लिए किसको बोला है? किसको बोला है? लड़के को बोला है। तब मनई लड़कियां बराबर 3, मनई बराबर 2, तो लड़का बराबर कितना? 1। 72 में 1 से भाग कर भैया कितना आइए हो? 72, अर्थात तो कितना दिन लगेगा जी? 72 दिन लगेगा। आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार फिर से समझा दें। इधर देखो, फिर डिलीटेड, इधर देखो, कहीं हम का सुना, पहले ध्यान समझा। एक काम रहा, यहां से यहां तक एक काम रहा, मनई और बॉयज अगर मिल के टोटल कराई गई है तो 24 दिन में पूरा कहीं नहीं है। लेकिन कब? जब क्यों भागे होगे ना, तब। बात बुझा ना हो, बोला ना हो। अब देखा कहे ना कि मनई और लड़का जो है 24 दिन में पूरा कह दे, कब? जब क्यों ना भागे तब। लेकिन कहा था कि भैया अंतिम 6 दिन आदमी अकेले करता है, तो इसका मतलब लड़का भाग न हो, बोला हो, लड़का भाग ना। तक कमवा कुल कितना दिन में समाप्त होला? 26 दिन में समाप्त होला। तो मतलब जो कमवा 24 दिन में समाप्त हो रहा, वो कितना दिन में होता? 26 दिन में। तो एकर मतलब बतावा 26 दिन में समाप्त होता है, और 6 दिन पहले लड़का भाग रहा, तो एकर मतलब तू लोग खुद से सोचा कि लड़का और आदमी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन न हो, 20 दिन न हो। एकर मतलब कि आदमी और लड़का 20 दिन काम करें, और 24 दिन है, 26 दिन लगत। अब 26 दिन लगत रहा, बोला हो 26 में से 6 घटाए दे, तो आदमी लड़का कितना दिन आई गए? 20 दिन आई गए। लेकिन वह कमुआ अगर भाग न हो तो लड़का कितना दिन में निपटारा हो? खाली 24 दिन में निपटारा हो गया। तो एकर मतलब कि इनका भाग निकालने के लिए आप यही न करोगे, इनके द्वारा लिया गया समय और टोटल समय भैया जितना दिन में काम हुई है, ये ना हो, बोला ना हो। अब एक 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। एकर मतलब कि 5 बटे 6 भाग आदमी और लड़का मिलके करे रहे ना। अगर 5 बटे 6 भाग आदमी लड़का मिलके करे रहे, तो एकर मतलब खाली आदमी के लिए कितना भाग छोड़ के करे? 1 बटे 6 ना। 1 बटे 6 छोड़ के गए, तो आदमिया 1 बटे 6 काम करेंगे, कितना दिन ले ले? 6 दिन ले ले। एकर मतलब कि मनैया 1 बटे 6 काम करे में 6 दिन ले, तो पूरा कमवा करे में के दिन ले? 36 दिन ले के ना ले? बताओ के मोना बन के क्लियर ना। अब तो है मिल के कुल चीज भैया, हे देखा यार देहे बा साथ है आदमी और लड़का मिलके 24 दिन, तो आदमी बराबर 36 दिन। तो बताओ दोनों एलसीएम कितना हो? 72। 24 से काट दे, 24 तिया 72, 6 से कहा 36 से काट दे, 36 दूनी 72। मनई और लड़का की क्षमता 3, मनई की क्षमता 2, तो लड़का की क्षमता कितना हो? 1। तो एकर मतलब पूरा काम 72 के 1 से भाग कर दे, कितना दिन लगे हो? 72 दिन लगे। आंसर आपका कौन सा सही होगा? ए वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की अब हम लोग चर्चा करते हैं। ये कुछ आपका इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसको, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 56 और 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिनों में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? गजब। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, फिलहाल जल्दी का क्वेश्चन उड़ाओ। बन गया?
सोचो, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ए बी 56 दिन और 70 दिन में काम करते हैं, तो इधर लिखो, एगो ए है एगो बी है। ए जो है 56 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 70 दिन में काम कर रहा है। 7 8 56 और 7 10 में 70, ठीक ना हो, 4 गुणे 5, ये एलसीएम हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करिए, 7 8 56, एक मिनट हो गई, 8 गुणे 5 ये होगा, 8 7 56, यहाँ पे 5 आएगा और 7 के काट देगा भैया, यहाँ 4 आई है, आइए कि नहीं आई है, एलसीएम ले ले होगा। अब सोचा आगे का कहा था, ये बात के ध्यान से समझा अच्छे से। कहा था दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम 34 दिनों में पूरा किया। ये देखा भैया, है ये देखा हो, ये देखा, ये देखा, देखा था ना, कौन, बी 34 दिन। हम कहीं कि बी 34 दिन लेकर मतलब कार्य करेगा अकेले कि नहीं, बोलो बी एक दिन में कई काम करता है, 4 थे, तो बतावा अगर बी एक दिन में 4 काम करता है, 34 दिन में कई काम करे हुए, 4 4 16, 3 4 3 12, 1 कितना हो, 13। एक मतलब बी बेचारा अकेले कितना काम करे हुए, 336 काम करे हुए कि नहीं, बोलो। अगर बी बेचारा 336 काम करे हुए, एक गुणा कर दिया, 8 पंचे 40, 7 तिरिक 21, एक मतलब 210 काम में से 336 काम के करे बी, घटाए जब भैया कितना ये हो, 4, एक घटाए दिया 10 में से 7, एक मतलब अब आपके पास बचा कितना काम जी, 74। ये 74 काम कौन कौन करेगा, एक मतलब ए और बी दोनों जने मिल करे हुए कि नहीं, एक मतलब ए बी मिल के 74 काम करे हैं, तो 5 4 कितने से काम करी हो, 9 से, तो 9 से भाग कर दे, अरे 8 पंचे 40, 7 चौक 28, सॉरी 28 गुणा करने में गलती हो गया। यहां से घटा दो, कितना हो जाएगा 4। अब यहां से घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी, 7 में से बोलो 3 गए, 7 में से 3 गए 4, एक मतलब कितना हो जाएगा जी 44, और उसके बाद कितना 1, यही होगा कि नहीं होगा। अब 144 आ गया, तो इनकी क्षमता जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा 9, 9 से भाग करिए, बोलो 16 ना भैया, 144, अर्थात कितना दिन होगा जी, 16 दिन। आंसर आपका कौन सा सही होगा, ए। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसका एलसीएम गुणा करो, 8 पंचे 40, 40 का गुणा 7 में करो, 7 चौक 28, 200 कितना हो, 80 ना, तो ठीक है, एकदम समझ में आ गया ना। अब ऐसा क्वेश्चन लग जाएगा, एक आगे और दें, चला एक आग खाओ लिखा, तब उसके बाद आगे बढ़ाई, क्लियर बढ़ाएं, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। तो ये 1800 क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा है, वो हम सोच रहे थे कि आपको होमवर्क देने के लिए, क्योंकि आप लोग उसमें बढ़िया से घर पर लगा के आई। वीआईपी क्वेश्चन है, थोड़ी ठीक ठाक रहेगा, सही रहेगा। लिद्दी क्वेश्चन देने पे तुम लोग उड़ा देते, और उड़ा देते हो तो कमेंट भी नहीं करते हो। बढ़िया क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करो। चलिए जल्दी करिए। कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत सरल है, बहुत सरल है। इधर देखो, कह रहा है ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, भैया कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, कहता है कि उसने 40% काम पूरा किया और उसके बाद छोड़ दिया। एक मतलब 40% करे हो तो 60% छोड़ दे। अब 60% कहा था कि बी जो है 60% काम कितने दिन में करता है, 21। अब यहाँ पे लिख दो ना कि बी जो है 60% हटाएंगे बटे 100 बराबर कितने के, 21 दिन में। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सते 21, 7 पचे 35। एक मतलब बी पूरा काम को कितने दिन में निपटारा कर देगा, 35 दिन में कर देगा। तो यहाँ पे लिख दो बी भैया कितना दिन हो, 35 दिन है, यही ना, बी कितना दिन हो, 35 दिन। अब सोचो आगे बढ़ाना क्या है। कह रहा है कि एक साथ काम करें तो 65%, आपको कोई दिक्कतें नहीं है, आप बना सकते हो। 30 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 5 6 30, 5 7 35 और उसके बाद कितना जी 5।
अब इसको आप गुणा कर दो, 5 छक 30 एकर मतलब 7 और 7 पचे 35 एकर मतलब 6, ये होगा ना? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो आपको क्या करना है, कह रहा है कि काम का 65% काम करना है। काम का कितना परसेंट जी? यही पूरा टोटल काम है ना। तो 6 गुणे 7 गुणे 5 गुणे कितना हो 65 और परसेंट हटाइबा बटे कितना हो 100, ये ना होगा? बोलो जी, 5 से काट देगा, 5 से काट दे भैया कितना हो गया 20 और 2 से काट दे 6 से काट दी 5 से फिर काट दे 13 पचे 65 और 5 से कटवा 5 चौक 20 और 2 दूनी 4 2 तिहाई कितना हो 6 एकर मतलब 7 तिरिक 21 गुणे 13 बटे कितना आ गया जी 2। इसी काम को करना है किसको? ए और बी दोनों को मिलके क्षमता कितना है 7 6 13 13 भाग कर दे 13 से 13 कैंसिल 21 में 2 भाग कर दे कितना होगा 10.5 अर्थात कितने दिन में निपटारा करेगा जी 10.5 दिन में निपटारा करेगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ो। बोला हो मुरारी कौन क्लियर? बोलो जी इधर रोहित छोटू कोई दिक्कत? उधर सदमम है क्या बात हुआ? करवा चौथ ना मनाया रहा का? लागत है तो वही सदमे में है। अच्छा खा ले रहे पहले का एनटीपीसी में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन 2022 का है, जल्दी से लगाइए ठीक है। मजे घेने के साथ गलती हुई है, खाई लेन तब पता चला करवा चौथ। चलिए आगे बनाइए, जल्दी करिए। कह रहा है कि पारस एक काम 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीपी और पारस मिलकर उसके 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेला दीपी, ये तो सरल है, बन जाए। अब सोचो एगो पारस है ना, पारस जो है 40% भाग कितने दिन में करता है जी 8 दिन में। तो इसको डिवाइड कर दो ना, 0 से 0 कटिए, 4 से 1 काट दो 4 दूनी 8 10 की गुणा कर देकर मतलब पारस पूरे काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। अब कह रहे हैं कि दीप्ति और पारस कौन कौन है जी? दीप्ति और पारस। दीप्ति और पारस जो है वो किसी काम का कह रहे हैं कि मिलकर उस काम का 10% का मतलब कितना? बोलो जी 10 बटे कितना हो जाएगा 100 कितने दिन में करते हैं 1। तो 0 से 0 कटिए तेकर मतलब 2 जने मिलकर कितना दिन में करी 10। अब बताओ क्वेश्चन ना बन गया? क्वेश्चन ना बन गया, सोचे वाली बात बा। एकर मतलब P जो है 20 दिन और D प्लस P बराबर कितना दिन 10 दिन। एलसीएम 20 एकर नम 20 और 10 दूनी 20। अब बताइए यहाँ पे किससे पूछा है? कह रहा है कि दीप्ति द्वारा किया गया ना, तो अगर DP 2 और P 1 तो एकर मतलब D भी कितना होगा जी 1 होगा। तो एकर मतलब 20 बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना दिन लेंगे जी 20 दिन। आंसर आपका क्या होगा? डी वाला राइट उत्तर होगा। ठीक है कि ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट अभी बात तब बात करिएगा ठीक है। आगे ये क्लियर हो गया ना? इसमें किसी को इसमें बताइए डाउट हो तो बताइए विदाउट टेंशन। बोलो जी आगे बढ़िए। चला तभी लगाते नहीं थे। बहुत ही गजब का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। आरआरबी जेई मतलब ए टेक्नीशियन में आ सकता है ठीक है, और एनटीपीसी में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बजाते हैं ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले काम को पूरा करेगा कौन? वाह गजब प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए तभी बनेगा। ये सब क्वेश्चन चुटपुटी के क्वेश्चन है जी। अब आपको खुद से सोचना है जी, इसमें कुछ विशेष नहीं। कह रहा है कि इतना परसेंट भाग कर रहे हैं, तो आपको समझ अगर क्षमता पता चल जाए तो जान लेंगे कौन समय ज्यादा लेगा कौन कम। जेकर क्षमता ज्यादा वो समय कम, जेकर क्षमता कम वो समय ज्यादा। बस क्लियर, खत्म। क्षमता निकालिए ना। इधर देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि P और कौन है जी और Q कितना परसेंट
70%। कितना परसेंट जी? 70। कह रहे हैं कि P और Q जो है वो 70% काम करते हैं। P प्लस Q बराबर कितना हो? 70% हटा दे बटे कितना हो? 100 0 0 कट ये कर मतलब 7 बटे कितना हो? 10। ऐसी लिख सकते ना है? बोला हो एकर मतलब आगे बढ़ा आगे कहने की Q हो ये जबकि Q और R 50% काम खत्म करते हैं। कौन कौन जी? Q और R कितना परसेंट जी? 50%। 50% को हल करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब सोचो क्या सोचना है इस बात को ध्यान दो बहुत अच्छी बात तो बताने जा रहे हैं। इधर सोच रहे हो यहां पे अगर 10 है काम टोटल तो 7 थे ना लोग करें टोटल काम ना, लेकिन यह काम 2 ठुआ तो लोग एक करें तेकर मतलब यह काम बराबर करी कि ना करी? एकर मतलब काम बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 5 एक 5 5 दूनी 10। अब देखा 10 काम रहा टोटल तो ना लोग 5 करें कि नहीं? अब तो लोग अब लिख सकते हैं का लिख सकते हैं यार? देखा एकर मतलब लिख सकते हैं कि P प्लस Q प्लस R तीनों जने का अगर कमवा होए तो कितना होए हो? 10 टोटल कमवा। और का देन है कि P प्लस Q बराबर कितना काम करता है? 7। लेकिन और का देन है Q प्लस R बराबर कितना काम करता है? 5। अब बताओ क्षमता ना निकाल ले का? अब सोचे वाली बात बताओ बोला ऑप्शन तो नहीं करिए। अब P Q R का अगर क्षमता निकलबा तो क्षमता उल्टा का होता? समय। तो पहले क्षमता निकाल लो उसके बाद समय निकाल ली। क्षमता निकाला जल्दी जल्दी यार। देखा हम यार देखा अगर एक एक कैदी जोड़ दे एक जोड़ दे 2 क्यू हुई है एक ना हुई है? 2 क्यू हुई है 7 5 12। एक मतलब 12 में से 10 गए तो बताओ कितना हुई है? 12 में से 10 गए। क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। क्यू की क्षमता नहीं करिए ना नहीं करिए? अच्छा बतावा है देखा पी क्यू अगर इनमें रख दे आर की वैल्यू कितना हुई है? 7। एक मतलब घटा दे कितना हुई है? आर की वैल्यू हो 3। निकलिए कि नहीं करिए? बोला हो अगर क्यू आर रख दे क्यू आर रख दे पी की वैल्यू नहीं करिए कि नहीं? 10 में से 5 गए कितना हो गया? हो 5। देखा या हुई कि नहीं? सबका क्षमता नहीं करिए सबकर क्षमता नहीं करिए। क्षमता को उल्टा का होता? समय। तेकर मतलब जेकर क्षमता ज्यादा वो समय ले काम। तो का पूछे हैं अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी? तो किसकी क्षमता सबसे ज्यादा है जी? पी की। तो पी सबसे पहले पूरा काम को करेगा। आंसर क्या होगा? बी वाला राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर ना? आगे बढ़ो। गलत हो जा रहा है ना? अभ्यास करा अभ्यास ना करे बोल लड़ाइए प्रश्न अभ्यास करवा तू लोग जो 2 से करिए 4 से करिए नहीं अच्छे क्वेश्चन को टैली के रहो। हाँ तो वही ये सब मेथड जब तक नहीं जानोगे तो दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए आओ रोजाना पढ़ो ध्यान से आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो ये क्वेश्चन तो सबका उड़ जाना चाहिए। ये तो क्षमता वाला है इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो। कह रहा है कि सुनील एक काम को 4 दिनों में दिनेश इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उमेश की कार्य क्षमता सुनील के 3/2 गुनी है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सरल है जी सरल है। इधर देखो एगो सुनील है और एगो क्या है जी? दिनेश है। तुम लोगों को समय दे दिया करें क्या? टाइमर लगा देंगे क्या? टाइमर लगा दिया करेंगे। चलिए कल से नेक्स्ट डे से हरदम टाइमर लग जाएगा हर क्वेश्चन पे। ठीक है तब तुम लोगों के लिए सही रहे। अब दिनेश कितने दिन में करते हैं जी? 4 दिन में। और सुनील 4 दिन में करते हैं। दिनेश कितने दिन में जी? 6। एलसीएम लीजिए 6 चौका 24 या 12 ले लें क्या? 12 ले लीजिए क्या? 24 लेने के लिए 4 तिहाई 12 6 दूनी 12 ऐसे ले लिए। कहने का उमेश की कार्य क्षमता सुनील की क्या है? सुनील से 3/2 गुनी है। सुनील के कितना बा हो? सुनील के 3/2 गुनी केकर होए? उमेश को होए ये ना। एक मतलब सुनील कितना है? 3 त्रिका कितना हो गया? 9। बोला हो अरे ये सुनील की जगह 3 रखबा ना बोलबा। अगर इनके 3 रखबा तो एक मतलब 3/2 बराबर उमेश। 3 त्रिका 9 बटे कितना? 2 बराबर के उमेश। इनका क्षमता आएगी कि ना आएगी? अब क्या कहा था तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों द्वारा अगर काम निकालना है तो कुल काम बटे कुल क्षमता। कुल काम कितना बा? कुल काम कितना बा? 12। और कुल क्षमता कितना बा? जोड़ दा
3 2 5, 5 में होके जोड़ दे कितना होई हो, भाग कह दो के 5, ठीक है 5 और ओकरे बाद कितना जोड़ेगा 9 बटे 2, 5 दूनी 10, 10 9 19, 19 बटे 2, ये नो हो। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3 बटे 2 गुनी है। सुनील से 3 बटे 2 गुनी बराबर उमेश, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे तनी यही बढ़ाई जाए 24 कह दी जो ने कट गया अच्छे से, सही का दिखना है 24 एक कट कह दे बता अच्छे से कट गया है, ये हो गया 4 छंग 24 और 6 चौका 24, अब ये अच्छे से कट गया देखा एकदम बेहतरीन तरीके से। सुनील के कार्य क्षमता के 3 बटे 2 गुनी बराबर उमेश। अब सुनील कितना भाव 6, अब 6 गुणे 3 बटे 2 बराबर कितना उमेश, 2 काट दो 2 3 6, 3 3 का कितना हो गया 9, उमेश कितने को गया 9 के। अब सही होगी कि नहीं। अब बताओ भैया कि कुल कमवा कितना बा, बोला हो कुल कमवा 24 और बटे कुल क्षमतावा 6 3 10 9 19, 19 एम में भाग करे के बाद एको आंसरवा दिखाता, एको आंसरवा ना दिखाता तो आंसरवा कौन सही हो, डी वाला सही हो, सही बा हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़े। तुम्हारा आया था जी, तुम्हारा आया था, कितना उत्तर आया था इसका तुम बताओ। हाँ हाँ 20 19 ना, ठीक चलिए अगला लगाइए। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिनों में, सी काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर लेते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, इसलिए एकदम अच्छे से रट डालो, वीआईपी क्वेश्चन एकदम रट डालो, ठीक ना। रटने का मतलब ये है कि अभ्यास कर डालो, अभ्यास करोगे तो रटा जाएगा। हो गया, किसका हुआ जल्दी बताओ। आइए सी, आंसर सी एक सही, 11/25। इधर देखो, एगो ए है 12 दिन में काम करता है और बी जो है वो कितना दिन बोलो जी 8 दिन में करता है, यही ना। अब दोनों का पहले एलसीएम ले लो 24, 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24, क्षमता नहीं करिए, कहानी खत्म, ठीक ना हो। अब क्या कहना, ओके फोकस करा, क्या कहना बोला, क्या कहना, कैन सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी दोनों मिलके लेते हैं। अगर ए और बी दोनों जने मिलके लेंगे कितना अवधि लेंगे हो 5, एक मतलब 24 बटे कितना हो जाए 5, इस 24/5 का कितना समय लेता है कौन सी, बोलो कितना 4 बटे कितना 5, एक मतलब कितना हो जाएगा 24 का 96 बटे कितना हो जाएगा 50 25, ये कौन लेगा सी लेगा, समय लेगा कि नहीं लेगा बोलो जी, ये नहीं समय लेगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी ने मिलकर उस काम को शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, फिर शेष काम सी पूरा करता है तो सी शेष काम को कितने दिन लगेगा भैया करने में, ये नहीं कह रहा है। इधर देखो, अगर भैया एना लोग कितना दिन काम करें 3 दिन, पांति यही एकर मतलब कि 15 काम एना लोग करे हैं तो सब कामों में से घटाई दा, एकर मतलब 24 काम रहा, 15 काम उन्होंने लोग कई भाग गए, बताओ कई काम बचा बोला हो
9 काम। इन 9 काम के करे आए? सी करे आए। एक मतलब 9 काम जब सी करे आए, सी द्वारा लिया गया समय कैसे निकले भैया? 9 कमवा बटे ओकर का क्षमतावा की समय दे समय ना, तो समय निकाले क्या कर रहे हैं? क्षमता निकल समैया बोला हो, ये समय निकला है तो क्षमता निकाल लो ना। है देखा, ये फिर से बनाओ पर डायग्राम। है देखा, रुक जाओ इतना तक क्लियर हो सबके ना, इतना तक तो कोनो डाउट ना बा हो, बोला हो, यहाँ तक तो डाउट ना। अब यहाँ आपके फिर से लिखे पड़े 12 दिन, फिर से बी लिखे पड़े कितना हो 8 दिन, सी लिखे पड़े कितना हो 96 बटे 25। अब यहाँ से क्षमता फिर से निकलवा कि ना निकलवा? अब निकाला भैया 12 8 96 कैल्शियम 96, 12 थे 96 और 8 बढ़िया में 96 का नाम 96 कितना होगा 25। अब बताओ लगा ले पकना है। अब ए और बी मिलके भैया कमाओ कितना करी हो 20 काम करें तो 3 दिन में कई काम करें 20 60। एक मतलब 96 काम में से 60 काम माइनस के पर बचा कितना हो? बोला 36। ये 36 काम के करे? सी ना, सी में 36 में भाग कर दे कैसे भैया? सी से 25 से कर नाम 25 और बचा कितना 11 और बटे कितना हो गया 25, अर्थात बराबर कितना हो भैया? आंसर वा डी। बस समझ में इतना है? सी, डी नहीं सी, सॉरी, समझ में ना है? इसमें गुमराह उसने कर दिया कि जो दिना आ जाएगा उस तीनों का फिर कॉम्बिनेशन आपको करके पुनः निकालना पड़ेगा, फिर क्षमता, तब आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बात समझ में आएगा नहीं? एक ही पे आप छोड़ नहीं सकते हो, एक ही से तुलना आप नहीं कर सकते हो। जब सी का दिन आ गया तो तीनों का आप सब साथ में कॉम्बिनेशन करिए, तभी बन पाएगा। बारा बोला हो मुरारी का हो अवधि माने का समय, अर्थात समय माने का दिन, उनका दिन नहीं निकले। एक मतलब ये जोन निकरा भाई का निकरा बनता समय निकरा बना, दिन निकरा बना। एक मतलब 96 बटे 25 क्या होगा? उनका दिन न है। बोलो तू क्या कहा? 12 दिन ये कर रहा है और भी 8 दिन कर रहा है, दोनों मिलाकर और उसका तो 4 को 5 भाग कर देना, दिन का 4 में तरीके। सी सुनो, सी उस काम को उस अवधि के 4 बटे 5 भाग में पूरा करता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। अब ए बी मिलकर काम करने में लेते हैं तो मिलकर कमवा करी, एक मतलब 24 कमवा रहे तो मिलकर करी कितना 5 बटे इतना समय ये ले 24 बटे 5 ही ना। अब समझ में आए? ये थोड़ी कहा था कि डायरेक्ट जो मिल के करिए तो अच्छा एक दिन 12 दिन में करथन, एक दिन 8 दिन में करथन, एक मतलब 20 दिन में करिए तो मिल थे, ऐसा नहीं ना है। समझिए बात। अब कोई काम है, आप सोचिए कोई काम है, एक जने जाथन 12 दिन में करथन, एक जने जाथन 8 दिन में करथन, एक मतलब दोनों जने अगर तू बोला लेवा तो मतलब 20 दिन में होए, तब एक जने बोलेबे ना। बात समझा? क्लियर मुरादी? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बनाओ। ये उड़ावता जल्दी करा। एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर उसे बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक्स वाई उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जी, क्योंकि एकदम सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खाली लैंग्वेज समझ लोगे तो। हाँ 26 सही 1/3, आंसर डी 2। अच्छा 2/3 आंसर सी। बहुत बढ़िया, शाबाश शेरो, आप समझ गया ना? अब तो लग जाए चाहे हो क्या कहे ना, यक्स एक काम का 25% भाग 20 दिन में पूरा करता है। अगर 25 को करेंगे तो 25 चौका 100, 1/4 25 का 4 का गुणा कर देंगे 20 चौक कितना हो जाएगा 80। एक मतलब यक्स पूरे काम को कितने दिन में करता है जी? 80 दिन में। आगे क्या कह रहा है? वाई एक्स के साथ सम्मिलित हो जाता है तो वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। कौन जी? बोलो। बचे हुए काम को, अगर 25% काम हो गया 75 काम बचा, 50% कितना है? बोलो जी। 75% काम को बटे 100 कर दीजिए कितने दिन में जी? 15 दिन में। इसको काट दीजिए,
25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 पचे 15, 5 चौ 20। एक मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिन हो? 20 दिन। अब बताओ क्वेश्चन नंबर और बढ़िया है। अब क्वेश्चन ना बढ़िया है, अब क्वेश्चन में कुछ बचे ना। अब क्वेश्चन में बचा ना बा एक एलसीएम 80, 80 एक नाम 80 और ये कितना हो 4। अब कहा है ना कि y उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना 80, x की क्षमता 1, y और x की मिलाई के कितना 4, तो y कितना हो 3। एक मतलब 3 से भाग कर इधर 3 दूनी 6, बचा कितना हो 2, 3 6 18, 2 20 बटे कितना हो 3 दिन, अर्थात 26 सही 2 बटे कितना दिन होगा 3 दिन। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। बात समझ में आई कि ना? हो कोनो दिक्कत नहीं ना? चला आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन होगा आपके समक्ष। लिखिए ये एनटीपीसी में ये भी पूछा गया है, जल्दी करिए। कह रहा है कि ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, इसके बाद कहाँ पे का आएगा? अरे एक ए के साथ का गुड़ा होइए। हाँ हाँ कैन है ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, ठीक है कोई बात नहीं है। इसके बाद बी को बुलाया जाता है, वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में करते हैं। अब सोचो कि अगर 2/5 भाग हो ही गया है काम, तो कितना भाग बचा होगा? 3/5 भाग बचा है शेष की नहीं? बोलो जी, ये शेष बचा है। बोलो जी, 3/5 भाग बचा है, ये कितने दिन में निपटारा करते हैं? ए बी 6 दिन में करते हैं ना। तो पूरा काम हो बताओ ए बी कितने दिन में करी हो? कौन बता सकता है? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये दिन में करी है। एक मतलब कि अगर ये सब 10 दिन में कर रहे हैं पूरा काम, तो फिर क्या कह रहा है? शेष काम को पूर्ण समाप्त करते हैं। तो यदि बी अकेले कह रहा है कि 100/6 दिन लेता है, कौन जी? बी। अगर बी अकेले 100/6 दिन लेता है, तो बताइए इसका एलसीएम नहीं ले पाएंगे? बोलिए 100 का और 10 का एलसीएम कितना जी? 100 से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी? 6, ये ना आएगा? तो बताइए ए की क्षमता निकल जाएगी। तो कह रहा है कि x कितना दिन लिया था? अब सोचो अब सोचो अब सोचो, क्या सोचना है? एकर मतलब कि x जो है 2/5 भाग कर रहा है x दिन में ना, तो काम का 2/5 भाग निकालो। 100 अगर है उसका 2/5 भाग कितना होगा जी? 5 से काटो 20 पंचे 100, 20 चौक कितना? 20 दूनी कितना हुई? 40, ये ना। एकर मतलब 40 काम किया है कौन? ए। कितने दिन में? x दिन में। अब ये बताइए ए की क्षमता कितनी होगी जी? इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा? 4। एकर मतलब 4 से भाग कर 4 दाम में 40। एकर मतलब 10 दिन लेगा, यही तो 10 दिन x होगा। बोलो जी, अर्थात आंसर क्या होगा? ए वाला राइट होगा। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार और समझा दें। बोलो भरत। ए और बी मिलके भी 10 दिन ले रहे हैं और ये भी 10 दिन ले रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो 10 दिन में कितना काम कर रहा है? 10 दिन में 2/5 ना भाग कर रहा है, ये कौन देखेगा? हम। ए जो है 10 दिन में कितना काम कर रहा है? 2/5 ना भाग कर रहा है, ठीक है। अब पूरा काम ये कितने दिन में करेगा अगर निकालना होगा तब? अब यही सोच लो कि जब 2/5 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा जी? 25 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? तो पूरा काम तो पूछा नहीं है, सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि x जो है 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है। क्लियर ना हो? आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ये भी बहुत ईप क्वेश्चन। ये समझ लो कि 2021 में लगभग हमारे हिसाब से हम देखते रहे कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा टाइप के रहा, एक क्वेश्चन इस टाइप के था, नहीं तो वो जो पी क्यू वाला बड़ा छोटा वाला नहीं था, उस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का रहता था हर शिफ्ट में। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके ही जाना, जिससे आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें दम नहीं है, सिर्फ समय आपका उलझाएगा बस। अब सोचो, इधर देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है जी, काहे सोच रहे हो? तुम लोग देख के बता दो ना आंसर। इधर देखो,
चार व्यक्ति ए बी सी डी एक काम को क्रमशः इतना 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 घंटे में पूरा करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? अधिक समय कौन लिया जी? बोलो जी, अधिक समय कौन लिया? अरे तो इसे ना दिख रहा है जी। अधिक समय का मतलब जो सबसे बड़ा होगा वही तो अधिक समय लेगा। बोलो जी, अरे कैसे सब समय ने पूछा है, क्षमता तो पूछा नहीं है। सी आंसर आपका आ रहा है, सी सही है सबका। अरे ये कितना समय लेगा जरा देखिए तो, बोलो। अगर इसका हम लोग सबसे मिटा देते हैं तब ना दिखेगा। इधर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुल आवर में दिया है, कुल समय में दिया है, वही समय तो पूछा है। अगर क्षमता कहता तो उल्टा पुल्टा सोचते, अगर समय वही कह रहा है तो उसी का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इधर देखो, इधर देखो, अगर ए का निकालना हो, बी का निकालना हो, सी का निकालना हो और डी का निकालना हो, इसका मतलब क्या? अगर समय का उल्टा हम लोग कर देंगे क्या निकल आएगा? क्षमता निकल आएगा ना। तो इसका मतलब उल्टा करके भाग कर दो। 3 में किसका भाग करना? 2 का। 3 में 2 का भाग करो, डायरेक्ट भाग करिए ना। 2 एक नाम 2 और 1 बचेगा, 2 बचे 10, भागना कहीं होता है सिंपल से। अब 3 के भाग में कराओ 4 में, तो 3 एक नाम 3 और बचे 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये हो। अब 4 के भाग करा 5 में, 4 एक नाम 4 और बचे कितना हो 1, 4 दूनी 8 और बचे कितना हो 2, 4 पंचे 20। आगे भाग कराओ, 5 में भाग करवाए 1 के तो कितना हो गया हो 5। बताइए किसकी क्षमता सबसे, उल्टा भाग दिए है तो किसकी क्षमता सबसे ज्यादा है? किसकी क्षमता सबसे ज्यादा है? डी की। तो इसका मतलब समय कौन कम लेगा? डी। सबसे कम समय कौन लेगा? डी। ये ना, जिसकी क्षमता ज्यादा वो समय लेगा कम। लेकिन यहाँ पे कोई पूछा है, कम समय नहीं ना पूछा है, सबसे अधिक समय पूछा है जी। अधिक समय का मतलब जिसकी क्षमता सबसे कम होगी वही क्या लेगा? अधिक समय लेगा। बताइए किसकी क्षमता सबसे कम है? बोलो जी। 1.5, 1.33, 1.2, ये वाला है ना सबसे कम क्षमता वाला। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका? बोलो जी, आंसर आपका कौन सा सही होगा? सी। और सबसे अधिक अगर समय सबसे कम समय पूछता तो कौन आंसर होता जी? डी। बात समझ में गई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो आपको उड़ जाना चाहिए। अब आपको देखना है किस पे आधारित जी? क्षमता पर आधारित प्रश्न। चालू कर दें ये रहने देंगे? बोलो जी, चलने दें।